दोस्तों आज के डेट में लगभग इस देश के सारे लोगों के पास एक न एक बैंक अकाउंट तो जरूर है, लेकिन ध्यान रखिए कि आपकी एक गलती से आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है और आपके सारे पैसे आपके हाथ से जा सकता है। और इसके बारे में बाकायदे आरबीआई ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। आरबीआई ने इसको लेकर के पब्लिक डोमेन में जानकारी भी दी है कि इस तरह से बिल्कुल भी ना करें ताकि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाए और आप अपने पैसों से हाथ धो दें। तो ये सारा कुछ क्या है मामला, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, बैंक अकाउंट रखना अच्छी बात है, बैंक अकाउंट में पैसे सेफ होता है। बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करना बड़ा ही इजी और सेफ आज के डेट में हो गया है, लेकिन एक गलती से आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। वो कैसे, थोड़ा इसको डिटेल में जानिए। तो देखिए, आरबीआई का गाइडलाइन क्या कहता है कि अगर आपका कोई अकाउंट 2 सालों तक एक्टिव नहीं है, उस अकाउंट में 2 सालों तक किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं है, किसी भी तरह का लेन देन नहीं हुआ है, तो वो अकाउंट इनऑपरेटिव अकाउंट लिस्ट में चला जाएगा। इनऑपरेटिव का मतलब वो अकाउंट जिसे ऑपरेट नहीं किया जा रहा है, यानी जो अकाउंट पे किसी भी तरह का लेन देन नहीं हो रहा है, वो अकाउंट जिसमें ट्रांजैक्शन 2 सालों तक नहीं किया गया है, इनऑपरेटिव अकाउंट लिस्ट में चला जाता है। कहिए तो आपका बैंक अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है और उसे इनऑपरेटिव अकाउंट लिस्ट में डाल दिया जाता है। और अगर 10 सालों तक आपका बैंक अकाउंट इनऑपरेटिव लिस्ट में अगर पड़ा रहा, तो उसके बाद आपके बैंक अकाउंट के सारे पैसे स्टूडेंट एंड वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है और आपके बैंक अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये सारा कुछ करने से पहले बैंक अपने कस्टमर को जानकारी देती है, चाहे वो ईमेल से हो या फिर मोबाइल नंबर पर मैसेज भेज करके। अगर कोई रिस्पॉन्स आता है, रिप्लाई आता है, तब तो उसके अकाउंट को वापस से एक्टिव कर दिया जाता है, और नहीं आता है तो आपके सारे पैसे स्टूडेंट एंड वेलफेयर फंड में ट्रांसफर करके आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। यानी कि अकाउंट बंद होने के केस में आपका टोटल लॉस, पूरा का पूरा नुकसान। ठीक है, तो ये है आरबीआई का बैंक अकाउंट को लेकर के गाइडलाइंस। तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट को 2 सालों तक एक्टिव नहीं रखते हैं, तो आपका बैंक अकाउंट डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। और 10 सालों तक अगर आपका बैंक अकाउंट डीएक्टिवेट रहा, तो फिर आपके बैंक अकाउंट के पैसे सारे कहीं और ट्रांसफर हो जाएंगे और आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। इसलिए आप ये ध्यान जरूर रखें कि आपका अकाउंट रेगुलर एक्टिव हो, आपके अकाउंट में बीच बीच में लेन देन कुछ ना कुछ होता ही रहे। कम से कम 2 साल नहीं तो साल भर के अंदर अंदर कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन तो होता ही रहे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका 2, 3 या 4 बैंक अकाउंट है और उनमें से कोई एक बैंक अकाउंट को आप यूज कर रहे हैं और दूसरे तीसरे अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर बेहतर आपके लिए होगा कि उन सारे बैंक अकाउंट को बंद करवा दे। बंद इसलिए करवा दे क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट चालू रहेगा तो उस पर मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज हर महीने लगेगा, और अगर मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज आप पे नहीं करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस निगेटिव में जाएगा। कहिए तो आपके ऊपर एक तरह से कर्ज चढ़ता जाएगा। और अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे पड़े होंगे जो मिनिमम मेंटेनेंस अमाउंट से कम होगा, तो वो सारे पैसे भी आपके कट जाएंगे। तो बेहतर यह है कि आप अपने अदर बैंक अकाउंट को बंद करवा दें और उसमें सारे पैसे जो पड़े हैं उसे निकलवा ले। ये एक सही तरीका होगा। और अगर मान लीजिए कि आपका एक सिटी से किसी दूसरे सिटी में ट्रांसफर होता है या फिर आप किसी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो फिर आप अपने बैंक अकाउंट को ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई ट्रांसफर करवाने का जहमत क्यों करें, हम जहां जाएंगे वहां पे दूसरा खाता खुलवा लेंगे। लेकिन इस तरह के केस में आपका ही नुकसान होता है कि आपका बैंक अकाउंट पुराना वाला एक्टिव है और उस पर जो मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस पे नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो निगेटिव में जाता है और उसी बैंक के किसी दूसरे ब्रांच में आपका बैंक अकाउंट भी नहीं खुलता है। तो कहिए तो टोटल नुकसान है अगर किसी दूसरे तीसरे या अनयूज्ड अकाउंट को एक्टिव रखने से। तो बेहतर है कि उस बैंक अकाउंट को या तो बंद करवा दें या फिर कम से कम साल में एक ट्रांजैक्शन या 2 साल के अंदर अंदर एक ट्रांजैक्शन तो कर ही ले, ताकि आपका बैंक अकाउंट डीएक्टिव ना हो, आपका बैंक अकाउंट अनरेगुलेटरी लिस्ट में शामिल ना हो जाए। तो बस यही कुछ थी
इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में अगर आप इसे ध्यान में रखते हैं तो यकीनन आपका बैंक अकाउंट कभी भी बंद नहीं होगा, आपका बैंक अकाउंट कभी भी इर्रेगुलेटरी लिस्ट में नहीं जाएगा और आपका कभी भी किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।